सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सादर नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने एक और चर्चा विमर्श के साथ आ रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, पहली बात तो यह है कि मेरे आज तक यह समझ में नहीं आया कि हम किस आधार पर संत महात्मा या साधु मान लिया करें। वकील या डॉक्टर मानने का आधार तो चलो उसकी डिग्री है। कोई आईपीएस या आईएएस होगा तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। एमपी या एमएलए होगा तो वह चुनाव आयोग के प्रमाण पत्र से होगा। अब मुझे ऐसा तो लगता है कि संत महात्मा और साधु मान लेने का आधार शायद हमारी श्रद्धा और आस्था है। श्रद्धा, आस्था तथा विश्वास की पकड़ हमारे जीवन में बड़ी मजबूत होती है। मैं भी इन भावनाओं का बेहद सम्मान करता हूँ। अतः मैं भी मान लेता हूँ कि वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज संत हैं। अच्छा चलिए, सोशल मीडिया पर इनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिप अक्सर हमको देखने और सुनने को मिल जाती हैं, जो कभी कभी काफ़ी झकझोरती भी हैं। तो आइए मित्रों, पहले आप इनकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं इस वीडियो क्लिप पर अपनी बात को कहना शुरू करूंगा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़। वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम। वही संसार की बातें, वही आश्चर्य होता है। भैया अब तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है, ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी। ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। चलिए, आपका शुक्रिया कि आपने इसे सुना। तो हम शुरुआत मनुष्य जीवन के बचपन से ही करते हैं। मनुष्य का जो बचपन है, इस अवस्था में उसका जो भोलापन है, उसकी जो निश्चलता है, उसका जो अबोधपन है, वह परमात्मा का एक महान सृजन है, उसकी एक सटीक व्यवस्था है। दोस्तों, यह जीवन का विकास क्रम है। हर चीज इसी तरह विकसित होती है। धरती भी इसी तरह विकसित हुई, वृक्ष भी इसी तरह विकसित होकर फलदार बनते हैं। तो बचपन को लांछित करना, उसके अबोधपन को दोषी ठहराना, उसे मूर्खता कहना, मेरी अपनी निश्चित समझ में परमात्मा की समझ को कटघरे में खड़ा करना है। और प्रेमानंद जी यही काम कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को लगता है कि ईश्वर ने बेकार ही मनुष्य को बचपन दिया। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरी नजर में यह एक सड़क छाप विचारधारा है कि मनुष्य का आधा जीवन सोने में, मतलब नींद में ही गुजर जाता है, चला जाता है। सारे संत महात्मा और कथावाचक इस बात को दोहराते रहते हैं कि मनुष्य का आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है, बेकार चला जाता है। आपने इस क्लिप में सुना होगा, प्रेमानंद जी भी यही बात कह रहे हैं। यह बेहद मामूली सी बात है, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस की तरह कठिन नहीं है। रोज नींद में जाना या सोना हमारे जीवन की बर्बादी नहीं है, बल्कि सोना तो जीवन को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। नींद में हम जब होते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं और चार्ज हो जाते हैं। हमें जीवित रहने की शक्ति, ऊर्जा भोजन और नींद से ही मिलती है। अगर मनुष्य सोना बंद कर देगा तो वह कई तरह की लाइलाज बीमारियों का शिकार हो जाएगा, वह पागल हो जाएगा और जल्दी मर जाएगा। दोस्तों, क्या प्रेमानंद जी नहीं सोते हैं? बिल्कुल भी हो सकता है कि वह 7-8 घंटे ना सोते हों, 2-3 घंटे सोते हों, लेकिन जब नींद में जाना उम्र की बर्बादी ही है, तो 2-3 घंटे भी क्यों सोना। इसलिए प्रेमानंद जी नींद को जिस तरह से लांछित कर रहे हैं,
उसे बेकार बता रहे हैं, वह भी ईश्वर की एक जरूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना है। आइए दोस्तों, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रेमानंद जी की इस वीडियो में कह रहे हैं कि जवानी आती है तो भयंकर तूफान आता है काम वासना का। काम वासना जीवन के लिए कितनी जरूरी है, यह मुद्दा विचारशील है और थोड़ा विस्तार लिए हुए है। इसलिए इस पर तो खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल तो प्रेमानंद जी इतना ही समझ लें कि अगर उनके माता पिता काम वासना से न गुजरे होते तो हम आज उनके दर्शन न कर पाते। फिर हम कबीर, नानक, मीरा, विवेकानंद आदि आदि महान लोगों से कैसे रूबरू हो पाते। खैर चलिए, मेरी आपत्ति यहाँ इस बात पर अधिक है कि प्रेमानंद जी को जवानी सिर्फ काम वासना का तूफान नजर आती है। मनुष्य को यौवन से संवारना भी परमात्मा की एक व्यवस्था है। यह मात्र काम वासना को लेकर ही नहीं आती, निर्माण और सृजन के बहुत से आयामों को लेकर भी आती है। यह सैनिकों के रूप में सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आती है। जवानी बड़े बड़े मुल्कों का, शहरों का, राजमार्गों का निर्माण करती है। यही इंटरनेट लेकर आती है। संसार के हर निर्माण में जवानी का पसीना नजर आता है। दोस्तों, मुझे यहाँ आनंद बख्शी का वह गीत याद आ रहा है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। वाकई में सचमुच जवानी जिंदाबाद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जवानी ही है जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार इस जगत को बनाए और चलाए रखती है। जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन जवानी जो है वह शिशुओं को जन्म में सहायक होती है और फिर पूरे मोह से उसका लालन पालन करती है, उन्हें बड़ा करती है, उन्हें नागरिक बनाती है। अच्छा दोस्तों, प्रेमानंद जी भी मोह से बहुत परेशान है और दूसरे संत महात्मा भी मोह से बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं तो मोह को परमात्मा का प्रसाद मानता हूँ। इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है और जो मेरे इसी चैनल पर है। वीडियो का नाम है कि मोह से क्यों परेशान है कथावाचक। मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ और मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। खैर अब आइए, हम आते हैं बुढ़ापे पर। इसे भी प्रेमानंद जी ने अपनी इस वीडियो क्लिप में खूब कोसा है। महाराज जी कह रहे हैं कि बुढ़ापा मतलब मृत्यु की निकटता, और वो कहते हैं कि बुढ़ापा जो है वह जवानी का कीचड़ है। जवानी नदी में आई बाढ़ की तरह है। बाढ़ जब उतरती है तो क्या छोड़ जाती है, वह कीचड़ छोड़ जाती है। मेरा इस विचारधारा पर पूरा विरोध है। मेरा मानना है कि वार्धक्य यानी कि बुढ़ापा जवानी का कीचड़ नहीं बल्कि जीवन का सबस्टेंस है, ये उपसंहार है। बुढ़ापा हमारे व्यक्तित्व की वह पूंजी है जो जीवन का काफी हिस्सा खर्च करके पाई गई है। जैसे सोना तपता है तो कुंदन बन जाता है, जिंदगी तपती है तो वह बुढ़ापा रूपी कुंदन बन जाती है। अच्छा, प्रेमानंद जी सनातन धर्म के समर्थक तो हैं ही, तो हमारे धर्म की एक बहुत ही मशहूर या कहें प्रचलित किताब है महाभारत की कथा। इसी कथा में कृष्ण की गीता भी समाहित है। पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उनकी उम्र 120 साल की होती है और ये दोनों कौरवों की तरफ से युद्ध करते हैं। तब कृष्ण ने भी इनसे ये नहीं कहा था कि तुम्हारी उम्र अब जवानी का कीचड़ हो चुकी है, इसलिए भगवान नाम का जाप किया करो। चलिए, अब ये तो एक पौराणिक कथा थी। अगर हम पौराणिक कथा को या इस पौराणिक अफसाने को छोड़ भी दें और बिल्कुल वर्तमान पर आ जाएं तो भी हम बुढ़ापे का मूल्य हम समझ सकते हैं। दोस्तों, अभी 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी थी। अब बुढ़ापा तो मोदी जी का भी है, क्या उनका बुढ़ापा जवानी का कीचड़ है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रेमानंद जी से मिलने आए थे। उनसे भी महाराज जी ने यह नहीं कहा कि आपकी उम्र अब जवानी का कीचड़ हो चुकी है, किस मुंह में पड़े हुए हो, राधा राधा जपा करो, परलोक सुधर जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। तो एक तो प्रेमानंद जी को यह चिंता बहुत है कि लोगों को मोक्ष मिल जाए, लेकिन कई काम मित्रों मोक्ष से भी बहुत बड़े होते हैं। मैं यहाँ चर्चा करूंगा महानतम कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की। मित्रों, वे 28 सितंबर 2023 को 98 यानी कि 98 साल की उम्र में दिवंगत हुए थे।
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943-44 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था, वो ऐसा अकाल था कि उसने हमारी आत्मा को भी रुला कर रख दिया था। माता पिता भूख से तड़पते बच्चों को नदी में बांध दिया करते थे ताकि वो खाना न मांगे। यह दृश्य स्वामीनाथन ने जब देखा तो उनकी रूह कांप गई। उस समय वे 19-20 साल के थे। तब उन्होंने संकल्प किया था कि वे गेहूं और चावल की फसलों की वृद्धि पर काम करेंगे और फिर उन्होंने वैसी पढ़ाई की, उसी दिशा में आगे बढ़े और सालों साल की कठिन साधना से उन्होंने ऐसा करके दिखाया। आज भारत गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है तो वह स्वामीनाथन जी की लगन का परिणाम है। और स्वामीनाथन जी ने शादी भी की, परिवार भी बनाया, बच्चे भी हुए इनके, और जीवन के अंतिम दिनों तक ये कृषि और किसानों के बारे में सोचते रहे, काम करते रहे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि स्वामीनाथन जी की जवानी न तो काम वासना का तूफान थी और न ही इनका बुढ़ापा जवानी का कीचड़ था। वैज्ञानिक सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बसु, अब्दुल कलाम जैसे कई वैज्ञानिक 80 और 80 साल की उम्र से ऊपर तक जिए हैं। इनका बुढ़ापा तो जवानी का कीचड़ नहीं था। आज भी ना जाने कितने बुजुर्ग ऐसे शानदार कामों में लगे हुए हैं कि काल्पनिक जो मोक्ष है उसकी जो चाहत है वो छोटी लगने लगती है। तमिलनाडु के पालम कल्याण सुंदरम भी इसकी एक नजीर हैं। तो मैं यहाँ अपनी बातों को अब ब्रेक लगाता हूँ और प्रेमानंद जी से मेरा निवेदन है कि आप भी परमात्मा का एक सर्जन है, लेकिन परमात्मा आप नहीं है, इसलिए आप परमात्मा न बने। यह जगत परमात्मा की इच्छा से निर्मित है, उसी की इच्छा से, उसी की शक्ति से और उसी के निर्देश से यह जगत पूरा संचालित होता है। वही हमें जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक लेकर आता है। हम अपनी जवानी तथा बुढ़ापे का कैसा उपयोग करें, यह हमारी समझ और विवेक पर निर्भर तो जरूर है, लेकिन हमारी कोई भी अवस्था, कोई भी उम्र व्यर्थ नहीं है। जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में राधा राधा का नाम भी जपा जाए। संसार के लिए कई वैसे बेहतरीन काम है जो किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चर्चा को यहाँ फिलहाल विराम दूंगा और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मेरा आग्रह है कि वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी सुनील गोस्वामी।